आइए हम पहुंचे टोल बदवाड़ा पर। हमारे साथ फूल सिंह शोकन जो राष्ट्रीय राज्याध्यक्ष हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी, आपको भी नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। सर, जैसे हिसार में लाठीचार्ज हुआ था, उसके बारे में आप क्या? ऐसा कि हिसार के अंदर ये खट्टर की बड़ी एक योजनाबद्ध तरीके से तयशुदा एक षड्यंत्र था ये। हाँ जी। वो नाम तो लेता है कि कोरोना के लिए कोविड अस्पताल के खोलने की बात, जबकि कोई अस्पताल वहाँ कोई मेडिकल कॉलेज नहीं खोला। वहाँ जिंदल का एक स्कूल था, उस स्कूल में तकत डाल दिए और गद्दे डाल दिए। उसके बहाने उसका लोगों में आने का इच्छा ये थी कि किसी भी तरीके से लोग उतावले होकर के और प्रेरित होकर किसी प्रकार से ये पुलिस वालों के साथ भिड़ जाएं, और ये काम वो करके चला गया। और पुलिस वालों में भी पुलिस के जो छोटे कर्मचारी हैं भाई, वो किसान मजदूर के बेटा बेटी हैं, वो नहीं भिड़ना चाहते थे। लेकिन कुछ सिरफरे अधिकारी, एक दो पुलिस अधिकारी है जिसका नाम भी अब चल रहा है कि उन्हों की लापरवाही की वजह से उन्होंने जो बेहुदा काम किया है और बहुत ही बेरहमी तरीके से बुजुर्गों के ऊपर, महिलाओं के ऊपर, बच्चों के ऊपर जो लाठियां बरसाई हैं, ये इस आंदोलन को तीव्र करने में भी और ये खट्टर सरकार की कफन में कील साबित होगी। सर, जैसे लाठीचार्ज हुआ था और मान लिया अगर आगे ऐसा कुछ होता तो? ऐसा है कि संयुक्त मोर्चा की लाइन के मुताबिक हमारी लाइन ये है कि हमने अनुशासन बना के रखना है। इस आंदोलन की जीत की गारंटी भी यही है कि हम मुद्दों के ऊपर आंदोलन की चर्चा करें। जो आज खेती बाड़ी के जो कानून 3 बनाए हैं, जो किसान विरोधी हैं, मजदूर विरोधी हैं, जनता विरोधी हैं, इसके खिलाफ ये मोर्चा लगा हुआ है। और मोर्चे की लाइन ये है कि हम हरियाणा के अंदर कोई भी बीजेपी और जेजेपी का नेता आएगा उसका हम बहिष्कार करेंगे, काले झंडे दिखाएंगे, मुर्दाबाद कहेंगे, पुतले फूकेंगे। पुलिस के साथ हम भिड़ंत नहीं करेंगे। लेकिन कई बार नौजवानों में जब ये बुजुर्गों के ऊपर लाठियां लगती हैं तो जोश आ जाता है। हमारी नौजवानों से भी अपील है कि वो जोश के साथ होश रखें, क्योंकि सरकार यही चाहती है कि किसी तरीके से ये आंदोलनकारी और पुलिस आपस में भिड़ जाए, हम मुकदमे में उलझे रहें, कोई जान माल की हानि हो जाए। उस बात से बचना है ताकि मुद्दों से हमारा ध्यान ना भटके और आंदोलन की दिशा ना बदले। सर, जैसे कुछ किसान वालों को खराब करने की कोशिश करता तो है? ऐसा है कि शरारती तत्व किसान आंदोलन में जो किसानों के मुखिया हैं, चाहे वो टोलों के ऊपर हैं चाहे बॉर्डरों के ऊपर हैं, नेतृत्व बहुत अच्छी प्रकार से समझाता है कि हमारी लाइन क्या है। लेकिन कई बार सरकार अपनी तरफ से षड्यंत्र रचती है। जैसे 26 जनवरी को दिल्ली के अंदर एक षड्यंत्र आरएसएस के द्वारा, बीजेपी की मोदी सरकार द्वारा रचा गया, जिसका भंडाफोड़ हुआ और पता चल गया पूरे देश की जनता को कि ये सारा बीजेपी की सरकार द्वारा एक षड्यंत्र था। और यही एक षड्यंत्र ये हिसार के अंदर जो खट्टर ने मतलब रचा, यहाँ कोई आने की जरूरत नहीं थी। अगर उद्घाटन करना था तो यहाँ का कोई डिप्टी कमिश्नर कर सकता, कोई अधिकारी कर सकता था, या ऑनलाइन बैठ कर चंडीगढ़ से खट्टर खुद कर लेता। आने की क्या जरूरत थी? उसका आने का मकसद ही ये था कि किसी तरीके से कोई उपद्रव हो, यही सरकार चाहती है और इससे हमें बचना है। यही आंदोलन की जीत की गारंटी होगी हमारी। सर, जैसे कोरोना चल रही है और मतलब हॉस्पिटलों में कोई सुविधा नहीं है, अस्पतालों के अंदर कहीं भी कोई सुविधा नहीं है। हमारी सरकार ने इसको गंभीरता से लिया नहीं। यहाँ तो हमारी मोदी सरकार को अपना बंगला बनाने की चिंता है, जिस पर हज़ारों करोड़ रुपए खर्च करने की इच्छा है, लेकिन स्वास्थ्य की तरफ कोई ध्यान नहीं है। पूरे हरियाणा के अंदर आज सरकारी अस्पतालों के अंदर कहीं बेड नहीं है, बेड कहीं थोड़े बहुत हैं, वहाँ ऑक्सीजन नहीं है, वेंटिलेटर नहीं है, और लोग दिन प्रतिदिन अनेकों लोग अपनी जान से खेलते हुए दम तोड़ रहे हैं। और कोरोना के बारे में हमारी साफ राय है, ये कहने और ना कहने की बात नहीं है। ये एक वायरस है, एक बीमारी है, हम इसका ध्यान रखें, अपना भी ध्यान रखें, दूसरों का भी ध्यान रखें। लेकिन डर के हम घर भी नहीं बैठ सकते। कोरोना की आड़ में सरकार की जो ये कोशिश है कि मैं इस आंदोलन को उठा दूँ, ये उसकी भूल है। हमारे किसान भाई, मजदूर भाई बिल्कुल भी कोरोना के डर से या सरकार के प्रोपगंडे से ये बहकावे में नहीं आएंगे। अपनी सुरक्षा खुद करते हुए, ध्यान रखते हुए अपने स्वास्थ्य का। अब मोर्चों के ऊपर भी संख्या लगातार बढ़ने लग रही है और टोलों के ऊपर भी बढ़ने लग रही है। हमारी सभी किसान और मजदूर भाइयों से अपील है कि किसानों और मजदूरों का एकता कायम करते हुए, भाईचारा बनाते हुए अपनी बॉर्डरों के ऊपर भी संख्या बढ़ाएं और टोलों के ऊपर भी अपनी संख्या बढ़ाएं। और इसी के साथ जींद जिला के किसानों से हमारी ये अपील है कि जींद के अंदर एक शुगर मिल के पास बहुत बड़ा लंगर चल रहा है, पंजाब के हज़ारों किसान रोज़ खाना खाते हैं।
कि जो भी भाई राशन पानी में मदद कर सके वो अपनी मर्जी से गांव की तरफ से वहां सहयोग करें। जो भी राशन दे सकते हैं, तेल है, चीनी है, चाय पत्ती है, दूध है। नरवाना टोल प्लाजा के हम इस बात के लिए विशेष धन्यवाद करते हैं कि पिछले कई दिनों से नरवाना से हर तीसरे दिन दूध की मात्रा अच्छी वहाँ पहुँचने दी है। हम इनका, आपकी टोल प्लाजा इस कमेटी का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद सर। धन्यवाद। विशेष ध्यान रखें और मास्क लगाएं, 2 गज की दूरी बनाए रखें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि हम आपको हर एक वीडियो की जानकारी देते रहें। और देखते रहिए MD न्यूज़ हरियाणा। वंदे मातरम। जय हिंद।